तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार कैलाश पर्वत से दूर एक शांत घाटी थी जिसे नीरवता कुंज कहा जाता था। इस घाटी में एक अद्भुत उल्लू रहता था जिसे सब मौन पक्षी कहते थे। यह उल्लू महादेव का परम भक्त था। उसकी भक्ति की विशेषता ये थी कि वह कभी बोलता नहीं था, केवल अपने हृदय की गहराई से ओम की ध्वनि का निरंतर चिंतन करता था। मौन पक्षी का मानना था कि शब्दों में शक्ति क्षीण होती है, जबकि मौन में परम शक्ति और स्थिरता का वास होता है। उसी घाटी में एक अत्यंत वाचाल बातूनी शिव भक्त रहता था जिसका नाम था हरिओम। हरिओम हर समय जोर जोर से भजन गाता, स्तुतियां पढ़ता और अपनी हर समस्या महादेव को बोलकर बताता। उसे लगता था कि जितना जोर से बोलेगा महादेव उतनी जल्दी सुनेंगे। हरिओम अपनी तपस्या में लीन था, लेकिन वह हमेशा अशांत रहता था। उसके मन में हमेशा ये संदेह रहता था कि महादेव उसकी सुन भी रहे हैं या नहीं। एक दिन हरिओम ने मौन पक्षी को देखा। उसने देखा कि उल्लू दिन रात बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है और कभी कोई आवाज नहीं करता। हरिओम को क्रोध आया। वह उल्लू के पास गया और चिल्लाया, अरे मूर्ख पक्षी, तुम कैसी भक्ति करते हो? महादेव तो शब्दों से प्रसन्न होते हैं, स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं। तुम क्यों मौन बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी समस्याएं महादेव को नहीं बतानी? उद्धरण चिन्ह। मौन पक्षी ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं, केवल एक गहरी शांत सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। हरिओम ने सोचा कि उल्लू उसका अपमान कर रहा है। वह और भी व्याकुल हो गया और शिकायत लेकर सीधे कैलाश की ओर चल पड़ा। कैलाश पहुंचकर उसने महादेव के सामने जोर जोर से अपनी व्यथा सुनानी शुरू कर दी। हे प्रभु, मैं वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, हर रोज आपकी स्तुति करता हूँ, पर मेरा मन अशांत है। और वह मूर्ख उल्लू जो कभी कुछ बोलता ही नहीं, वह भी आपकी पूजा करता है। ये कैसा न्याय है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने हरिओम को शांत होने का संकेत दिया और कहा, ग्रेटर देन हरिओम, मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनता हूँ, तुम्हारी हर स्तुति मुझ तक पहुँचती है। पर तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम शब्दों में इतनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हो कि तुम्हारे पास शांति के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। तुम्हारी भक्ति बाहरी है, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल है। ग्रेटर देन। फिर महादेव ने मौन पक्षी का रहस्य खोला। ग्रेटर देन वह मौन पक्षी तुमसे अधिक जानता है। वह जानता है कि मेरे और उसके बीच कोई दूरी नहीं है। उसे जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हृदय स्वयं ओकार की निरंतर ध्वनि से जुड़ा हुआ है। उसका मौन ही उसकी सबसे शक्तिशाली स्तुति है। वह अपनी ऊर्जा को अंदर केंद्रित करता है, इसलिए वह स्थिर है। ग्रेटर देन। महादेव ने हरिओम को समझाया, तुम शब्दों से मेरी स्तुति करते हो, पर वह मौन से मुझ में स्थित होता है। तुम मेरी कृपा मानते हो और वह स्वयं कृपा का स्रोत बन जाता है। हरिओम को अपने शब्दों के कोलाहल का महत्व समझ में आया। वह समझा कि सच्ची भक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक नीरवता और मन की स्थिरता में है। महादेव ने हरिओम को आशीर्वाद दिया और उसे नीरवता कुंज में जाकर कुछ समय मौन पक्षी के साथ बिताने का निर्देश दिया। हरिओम ने आज्ञा का पालन किया और उसने मौन पक्ष बड़ी ही से मौन की शक्ति को सीखा। कुछ ही समय में उसका मन शांत हो गया और उसकी भक्ति में गहनता आ गई। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि सच्ची प्रार्थना शब्द नहीं, बल्कि हृदय की वह नीरव ध्वनि है जो निरंतर ओकार से जुड़ी रहती है। महादेव के निर्देशानुसार हरिओम नीरवता कुंज लौट आया और उसने मौन पक्षी के पास समय बिताना शुरू किया। उसने पहली बार अपने मुख को मौन रखा और अपने कान को अपने ही भीतर की नीरवता सुनने का अभ्यास कराया। शुरुआत में हरिओम को घोर बेचैनी महसूस हुई। उसके भीतर विचारों का एक भयंकर तूफान था। उसे लगता था कि उसका मौन न ही उसकी तपस्या को कमजोर कर रहा है। वह बार बार पक्षी को देखना चाहता था कि क्या वह भी बेचैन है, पर मौन पक्षी उसी अटल शांति में लीन था। एक सप्ताह तक घोर संघर्ष के बाद एक रात हरिओम को एक गहन अनुभव हुआ। वह उल्लू के पास बैठा था। चारों ओर पूर्ण अंधकार और निस्तब्धता थी। तभी हरिओम ने महसूस किया कि उसके मन का कोलाहल शांत हो गया है। उस पूर्ण मौन में उसे पहली बार अपने भीतर से एक सूक्ष्म निरंतर ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि ओम की थी, जो उसकी श्वास के साथ बज रही थी। हरिओम को तुरंत समझ आया, मौन पक्षी बोलता नहीं था क्योंकि वह हमेशा बोलता था।
उसका ओम का आंतरिक जाप इतना शुद्ध और निरंतर था कि उसे बाहरी शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। हरिओम ने तुरंत अपनी आंखें खोली और मौन पक्षी की ओर देखा। मौन पक्षी ने भी अपनी आंखें खोली और इस बार उसने हरिओम से मन ही मन बात की। ग्रेटर देन मौन पक्षी, मन ही मन तुमने सुना वह ध्वनि जो बिना किसी मुख के बजती है, वह ध्वनि ही महादेव की वास्तविक स्तुति है। ग्रेटर देन हरिओम, मन ही मन, हाँ मैंने सुना। ये शांति अद्भुत है, पर प्रभु मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं किसी तरह महादेव की कोई वास्तविक सेवा कर सकूं। ग्रेटर देन मौन पक्षी ने हरिओम को एक दिव्य संकेत दिया। उसने अपनी चोंच से एक छोटे से सूखे हुए बेलपत्र की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ा था। वह बेलपत्र उठाओ। वह किसी साधारण पेड़ का नहीं बल्कि कल्प वृक्ष के समान है। इसे महादेव को अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करो। ये बेलपत्र तुम्हारी सेवा का साधन बनेगा। उद्धरण चिन्ह। हरिओम ने वह सूखा पत्ता उठाया और वह तुरंत हरे भरे अमृतमयी बेलपत्र में बदल गया। हरिओम तुरंत उस बेलपत्र को लेकर कैलाश की ओर भागा। जब वह महादेव के पास पहुंचा और उस बेलपत्र को चरणों में अर्पित करने के लिए झुका तो महादेव ने उसे रोक दिया। ठहरो हरिओम, मैं जानता हूँ कि यह बेलपत्र तुम्हारे मौन से प्राप्त हुई श्रद्धा का प्रतीक है। मैं तुम्हारी इस सच्ची भेंट से प्रसन्न हूँ, पर यह बेलपत्र मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करेगा। महादेव ने आगे कहा, ग्रेटर देन, आज से तुम इस बेलपत्र को लेकर वापस नीरवता कुंज जाओ। जो भी भक्त नीरवता कुंज आएगा और मानसिक अशांति से पीड़ित होगा, तुम उसे बिना एक भी शब्द कहे ये बेलपत्र अर्पित करना। इस बेलपत्र के स्पर्श मात्र से उसकी मानसिक अशांति दूर हो जाएगी और उसके भीतर मौन की शक्ति जागृत हो जाएगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। ग्रेटर देन हरिओम अब पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। वह समझ गया कि उसका काम अब बोलना या गाना नहीं बल्कि शांति का संचार करना है। वह मौन साधक बन गया। वह बेलपत्र नीरवता पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और हरिओम ने मौन रहकर ही अनगिनत भक्तों को मानसिक शांति प्रदान की। मौन पक्षी और मौन साधक हरिओम की ये जोड़ी हमेशा के लिए बाहरी भक्ति पर आंतरिक साधना की विजय का प्रतीक बन गई। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।